स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम असिस्टेंट टीचर का जो एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था, आप सभी को पता ही है, और 2019 में हुआ था। उसमें से हम कंप्यूटर रिलेटेड जनरल नॉलेज, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10-10 क्वेश्चन, मतलब 2023 का 10 क्वेश्चन और 2019 का 10 क्वेश्चन, टोटल हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे आपके अगले एग्ज़ाम में, जो होने वाला है कुछ दिन बाद। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आने वाला है, तो उसकी तैयारी में आप सभी लोग जुट गए हैं। तैयारी के साथ साथ PYQs देखना भी बेहद ज़रूरी होता है। PYQ से ही आइडिया लगता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2023 का पहले देखेंगे 10 क्वेश्चन, उसके बाद इसी वीडियो में 2019 का भी 10 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? जिसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, उसे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है जिप डिस्क, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, चौथा है डेटा कार्ट्रिज। तो देखिए सबसे कम आपको बताना है। तो पहले समझते हैं किसमें कितना होता है। अगर हम बात करें जिप डिस्क का, तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना हो सकता है, 100 MB से लेके 750 MB तक। जिप डिस्क का कैपेसिटी कितना हो सकता है, 100 MB से 750 MB तक। वहीं पे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, तो इनका स्टोरेज तो TB में होता है, टेराबाइट्स में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लॉपी डिस्क का, तो इसका स्टोरेज कितना होता है, 1.44 MB, 1.44 MB। और डेटा कार्ट्रिज का अगर बात करें, तो इसका भी स्टोरेज गीगाबाइट्स में होता है, GB में होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे कम किसका है, फ्लॉपी डिस्क का। और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर को चुनना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, फ्लॉपी डिस्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, प्रोग्राम वायरस या ट्रोजन हॉर्सेस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये क्या कहलाता है, वॉर्म्स कहलाता है। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन A है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। अब इसमें देखिए, ये जो प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद है अगला ऑप्शन माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। अब यहाँ पे ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद अगला है B और C दोनों। B और C तो हो ही नहीं सकते ना, B और C में आउटपुट डिवाइसेस आ गए हैं, B और C में आउटपुट डिवाइसेस आ गए हैं, तो B और C तो हो नहीं सकते, मतलब ऑप्शन D भी कट गया। बचा एक ही ऑप्शन जिसमें माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सभी क्या है, तो आप कहेंगे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ऑप्शन A इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, खाली स्थान वह समीकरण है जो आपके MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, उसे आपको बताना है। फंक्शन, रेफरेंस, फॉर्मूला, कांस्टेंट। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला वह समीकरण है जो आपके एक्सेल शीट में, वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? क्या पूछा गया है, गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो क्या है, गूगल ड्राइंग्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स या गूगल डॉक्स। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, गूगल फॉर्म्स। ऑप्शन C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
इंटरफेस नहीं होता है, इंटरनेट सर्विस पैरामीटर भी नहीं होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोसेसिंग भी नहीं होता है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडी का पूरा नाम है, सीडी का फुल फॉर्म आपसे पूछे गए हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला है कैरेक्टर डिस्क, जो कि नहीं होता है। कॉपर डिस्क भी नहीं होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होगा? तो आप कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन सी। सीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। इंग्लिश में अगर आप इसको याद रखना चाहें तो ये ऐसा हो जाएगा कॉम्पैक्ट और डिस्क। याद रखेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, जो कि आपके सामने है। सवाल है फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? किसमें? फैक्स मशीन में पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। वैसे तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर थर्मल प्रिंटर लिया जा सकता था, लेकिन सीजी व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो सीजी व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है उसे आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बूटिंग, डिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डेटा क्लासिफिकेशन। तो इसमें अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन कौन सा है, तो बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, डिस्क मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, लेकिन डेटा क्लासिफिकेशन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है और सवाल में पूछा ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2023 में असिस्टेंट टीचर में पूछे गए कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विषम विकल्प को चुनें। जो विषम है उसे आपको चुनना है। ऑप्शन क्या क्या है? TIFF, JPEG, MPEG, GIF। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें TIIF और JPEG और उसके अलावा GIF, ये सभी क्या हैं? तो ये इमेज फॉर्मेट है। ये सभी क्या है? इमेज फॉर्मेट है। लेकिन अगर हम बात करें MPEG का, अगर हम बात करें MPEG का, तो ये वीडियो फॉर्मेट है। ये वीडियो फॉर्मेट है। तो इसमें विषम कौन सा है? तो आप कहेंगे MPEG इसमें विषम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने क्या देख लिया, असिस्टेंट टीचर में, असिस्टेंट टीचर CG असिस्टेंट टीचर 2023 में कंप्यूटर से पूछे गए 10 क्वेश्चन हमने कम्प्लीटली यहाँ पे समझ लिया। अब चलिए आगे समझते हैं 2019 में पूछे गए कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। तो देखिए अब आपके सामने हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन, जो छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम में जो 2019 में हुआ था वहाँ पे पूछे गए थे। तो हम छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर 2019 के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल आंसर हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि व्यापम द्वारा लिया गया था, जो आपको डायरेक्ट हेल्प करेगा आपके आने वाले अगले एग्ज़ाम्स में। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा चीज़ों को कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और उसको सॉल्व करना कैसे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 2019 का, जो कि ये रहा। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? अब यहाँ पे आप इस सर्च को देख के Ctrl+S पे टिक मत कर दीजिएगा। Ctrl+S का इस्तेमाल MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए Ctrl+N दिया गया है, तो Ctrl+N का इस्तेमाल न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+F की अगर हम बात करते हैं, Ctrl+F की अगर हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी Ctrl+F, याद रखेंगे। इसके अलावा बाकी 2 बताया हूँ, न्यू और सेव, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है,
निम्नलिखित में से कंप्यूटर का उदाहरण है। कौन सा कंप्यूटर का उदाहरण है ये आपसे पूछा गया है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है, तो डेस्कटॉप भी कंप्यूटर का उदाहरण है और लैपटॉप भी कंप्यूटर का उदाहरण है। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिससे आपको याद रखना है। डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कोई एक सर्च इंजन नहीं है जिसे आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या है, गूगल, बिंज, याहू, स्टैक ओवरफ्लो। तो इसमें अगर आप बात करेंगे, गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग या बिंज जो भी पढ़े ये भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो ये किसी भी प्रकार का कोई भी सर्च इंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्टैक ओवरफ्लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहते हैं उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर को बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है। वायरस का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, वाइटलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहले एलिमिनेट करते हैं। वाइटलाइज तो नहीं होगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशनल भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, अनडीड भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है, याद रखेंगे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है। जो वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है उसे आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कौन कौन सा छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित वेबसाइट है। तो इसमें अगर आप बात करेंगे www.cgbsc.nic.in, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित वेबसाइट है। www.cspdcl.co.in, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित वेबसाइट है। www.bhuiya.cg.nic.in, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित वेबसाइट है। अगर हम बात करें CGBSE का, तो इसमें आप अपना 10वीं 12वीं का रिजल्ट देखते हैं, आपका बोर्ड एग्ज़ाम से सभी जानकारियाँ जो भी है वो सब कहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पे ही आता है। CSPDCL, ये छत्तीसगढ़ राज्य के बिजली डिपार्टमेंट का, बिजली विभाग का वेबसाइट है, जिसमें आपका बिजली बिल भुगतान वगैरह आप कर सकते हैं, बिजली बिल को देख सकते हैं। भुइयाँ क्या है, ये छत्तीसगढ़ का लेखा जोखा वाला एक वेबसाइट है, जिसमें आप अपने ज़मीन का नक्शा खसरा वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, B1 वगैरह डाउनलोड करते हैं इसी वेबसाइट से। उसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन ए का, www.nitrr.ac.in, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है, ये रायपुर से संबंधित वेबसाइट है। ये रायपुर से संबंधित वेबसाइट है और सवाल में हमें पूछा गया है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है, ये वेबसाइट रायपुर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, मतलब बाकी 3 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यहाँ पे इंक जेट एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र जेट और सॉलिड इंक ये सब क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन अगर हम बात करें डेजी व्हील का, तो ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए सवाल को फिर आंसर कीजिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कोई एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसे आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फेडोरा, मैक ओएस, MS विंडोज़, IBM का AIX। तो इसमें देखिए कौन सा एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे फेडोरा। फेडोरा एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और बाकी सभी
मैक ओएस, MS विंडोज़, IBM का AIX, ये सभी क्या है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सभी क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमर्शियल OS है। लेकिन फेडोरा क्या है, तो ये कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। MMS का पूर्ण रूप क्या है? MMS का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है मल्टीमीडिया सिस्टम, दूसरा है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया सर्विसेज। तो देखिए MMS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग याद रखेंगे मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस MMS का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है। क्या पूछा गया है सवाल में, 1 GB किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट, 1024 बाइट। तो यहाँ पे देखिए अगर आप बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 1024 मेगाबाइट, 1024 MB के बराबर होता है 1 गीगाबाइट। और अगर हम बात करें 1 मेगाबाइट का, बाकी को भी याद रखेंगे, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे 1024 KB का, 1024 किलोबाइट के बराबर। और 1 टेराबाइट की अगर हम बात करते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे 1 TB। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, तो 1024 गीगाबाइट, 1024 GB के बराबर क्या होता है, 1 TB होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखेंगे। सवाल में यहाँ पे 1 गीगाबाइट का बराबर पूछा गया है, आपसे 1 MB का पूछ सकता है, 1 TB का पूछ सकता है, तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी को भी आप याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए इसको। क्वेश्चन है कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनें, जो डिफरेंट है उसे आपको चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर, CPU। तो जैसे ही आपने इन सभी ऑप्शन को पढ़ा, एक चीज़ आपको क्लियर हो गया, चाहे हम बात करें प्लॉटर का, चाहे हम बात करें मॉनिटर का, चाहे हम बात करें स्कैनर का, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, ये सभी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, या इसी को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। ये सभी क्या हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो बाहर से इसमें जोड़े जाते हैं, इसमें कनेक्ट किया जाता है ताकि इसके फंक्शन को बढ़ाया जा सके। और वहीं पे अगर हम बात करें CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, तो ये कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो कि एक इंटरनल पार्ट है, जो कि एक इंटरनल पार्ट है। इसके बिना कंप्यूटर डिब्बा है, जो कि एक एसेंशियल इंटरनल पार्ट है। और यही क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन जो दिए गए उसके अकॉर्डिंग यही डिफरेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, CPU इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में हमने CG असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम जो कब हुआ था, 2023 में हुआ था और 2019 में हुआ था, उसमें से हमने कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन देखे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है टीचर बनना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।